देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसने दो वेरिएबल्स असाइन किए हैं। सबसे पहले एक की वैल्यू 1 दी है और एक सम देते हुए एक की वैल्यू 0 दी है। फिर इंटीजर यानी n1 वेरिएबल लिया है, इंट यानी कोई भी नंबर इनपुट करूंगी मैं। इनपुट यानी मुझसे लेगा ये फॉर आई इन रेंज 1, n+1 तक जा रहा है ये इसकी रेंज तक, यानी ये जो भी मैं वैल्यू दूंगी उसके अंदर अगर सपोज मैंने 9 दी है तो 9+1 यानी कि 10। और इंटीजर की जो रेंज होती है 1 से लेकर, अगर मैंने यहाँ 10 तक लिया है तो वो 9 तक ही चलेगी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फिर इस वाली वैल्यू के अंदर स्टार इंटू आई, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है जो भी मेरी रेंज आ रही है उसके अंदर। फिर बट मेरे पास ये sum+1 होके आई की वैल्यू से डिवाइड होके जो भी मेरे पास सम प्रिंट हो रहा है उसकी वैल्यू असाइन हो रही है। दैट्स इट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में घुसने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इजीली जितना अंडरस्टैंड हो रहा है बस कोड को समझ लो और उसका आउटपुट प्रिंट करवाते हुए रन करना। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फॉर आई इन रेंज, इसकी रेंज मैंने ली 1 से लेकर 6 तक। 6 का मतलब क्या है, ये 5 तक जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट मैंने फिर से इसकी रेंज ली है, दो दो वैल्यूज असाइन हो रही है मेरे पास। अभी तक तो मैं यहाँ सिंपल 5 लिखा था मैंने या फिर 4 लिखते हुए उस स्टार्स के अंदर वैल्यूज प्रिंट करवाई थी। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर जे इन रेंज 1 से लेकर 6 यानी 1 से लेकर 5 तक। अब प्रिंट क्या करवा रहा है ये, देखो सबसे पहले जो वैल्यूज है वो, फिर आई कॉमा, इससे ये भी मैंने प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर लिखा हुआ है, यानी कॉमा, ये वाला कॉमा भी मेरे पास आउटपुट के अंदर आएगा। अगर मैं नहीं दूंगी तो सिंपल नीचे वाला कॉमा तो मेरे पास पाइथन के कोड के अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए है कि वो क्या करेगा, उसको कॉमा से सेपरेट कर देगा। दैट्स इट, बट वो चीज़ मेरे पास प्रिंट हो इसीलिए मुझे उसको स्ट्रिंग्स में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जे, और फिर एंड के अंदर मैंने क्या कर दिया, लास्ट के अंदर ये जो एंड्स हैं उनके अंदर भी मैंने यहाँ कॉमा से उसे सेपरेट कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को एक एक लाइन को मैं प्रिंट करवा के भी दिखा देती हूँ। फॉर सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके इंडेंटेशंस को मुझे सही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करवा रही हूँ। प्रिंट करवाने के बाद ये चीज़ आ गई मेरे पास। सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 5 ले लिया और यहाँ पे इसे कॉमा के अलावा एट द रेट से सेपरेट कर लिया या एट द रेट से सेपरेट कर लिया। तो देखो यहाँ पे एंड के अंदर एट द रेट आ गया और 4 लिया, यहाँ पे 5 लिया था ना, तो मेरे पास 4 तक ही यहाँ पे पॉइंट्स आ गए। आगे वाले तो मेरे पास कहाँ तक है, 5 तक है, ये वाले 5 तक है ना, यानी फर्स्ट वाला नंबर 1 से लेकर 6 तक ये आगे वाले नंबर्स के लिए है और पीछे वाले के लिए मेरे पास 4 तक ही है, तो वो 4 तक ही प्रिंट हुआ। इसीलिए मैं इसे इक्वल करने के लिए यहाँ पे 6 लिखूंगी और यहाँ पे एट द रेट के अलावा उसे सिंपल कॉमा के साथ सेपरेट कर दूंगी। और ये देखो ये वाला कॉमा भी अगर मैं हटा दूंगी तो मेरे पास सिंपल स्पेस दिया मैंने तो भी मेरे पास अलग आउटपुट आएगा, बीच वाला कॉमा हट गया ना, तो इसीलिए मैंने ये वाला कॉमा यहाँ लगाया था ताकि उसके आउटपुट के अंदर मेरे पास प्रॉपरली ये चीज प्रिंट हो जाए। दैट्स इट। ठीक है, अब ये चीज भी काफी इजी होगी अंडरस्टैंड, आप कर लेंगे इजीली। देखो नेक्स्ट मेरे पास L1 लिस्ट मैंने दी है, इंटीजर के लिए इनपुट ही मुझे देना है। इस बार पहले ये प्रिंट होगा उसके बाद मुझे इनपुट देना है। फिर आई इन रेंज, ये जो लिस्ट में मैंने वेरिएबल दिया है उसके अंदर ही +1 हो रहा है। फिर आई इन जे, जे के अंदर जो 1 है, फिर ऊपर वाला आई है उसके अंदर +1 हो रहा है। फिर प्रिंट कर दिया मैंने क्या, स्टार, और फिर एंड के अंदर ये स्पेस भी अब समझ में आ रहा होगा, और फिर प्रिंट करते हुए ये, तो ये एक लाइन में नहीं अलग अलग सेपरेटेड हो जाए। इसको भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज अगर मैंने यहाँ पे वही ये वाला प्रिंट अगर मैंने नहीं लिया तो कमेंट आउट कर दिया तो वो चीज उसे रीड नहीं करेगा, और फिर यहाँ पे अगर मैंने 5 लिख दिया तो वो एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो रहा है। अब मैंने इसे क्या कर दिया, डिफरेंट लाइंस के अंदर कर दिया, तो वो मेरे पास जो भी मैंने वैल्यू लिखी है यहाँ पे नहीं, यहाँ,
ठीक है, जो भी मैंने वैल्यू लिखी है यहाँ पे 4, तो इस तरीके से मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वही स्टार्स के लिए था, काफी इजी है। एक ही तरीके को आप डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं एक ही कोड को प्रिंट करने के लिए, तो वही डिफरेंट वेज है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, L2 के अंदर मैंने फिर से इनपुट ले लिया फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा L2 प्लस 1, इसी के अंदर प्लस 1 होता हुआ चलेगा। फिर फॉर J इन रेंज 1 आई प्लस 1 लिख दिया मैंने, ऊपर वाला आई ये वाला उसी के अंदर प्लस हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने प्रिंट J कर दिया, उसके अंदर कॉमा सिंपल स्पेसिंग के साथ प्रिंट करवा रही हूँ। फॉर के, इस बार मैंने यहाँ के ले लिया, फिर आई के अंदर उसे माइनस कर रही हूँ, 0 मतलब आई से लेकर आई के अंदर 1 माइनस हो रहा है, फिर 0 तक ये जो भी चल रहा है। फॉर सपोज मेरी यहाँ आई की वैल्यू 9 है या फिर 5 भी अगर है, तो 5 के अंदर -1 4 0 तक चलेगा और उसके अंदर भी -1 होता रहेगा, यानी फिर 4 3 2 1। इस वे में ये जो बैक काउंटिंग के अंदर आ रहा है ना, ये पीछे वाला ये के की वजह से आ रहा है, और यहाँ पे उसी चीज को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो फिर से इसको खुद से भी यहाँ प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ प्रिंट करने का क्या मतलब है, मेरे पास कुछ भी मैं चेंजेस करते हुए आपको इधर दिखा पा रही हूँ। ठीक है, और सपोज मैंने लास्ट के अंदर ये जो के की वैल्यूज है इनको मैंने कमेंट आउट कर दिया, और यहाँ एंड के अंदर प्रिंट जे, और यही चीज अगर मैंने सिंपल रखी है तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, नंबर। फॉर सपोज मैंने 3 दे दिया, तो ये आगे वाली चीजें ही प्रिंट हो रही है। मैं क्या करना चाहती हूँ, ये एंड के अंदर जो बैक काउंटिंग में आ रहा है वो चीज भी मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो उसी का कोड मेरे पास ये वाला है। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा बैक काउंटिंग के अंदर इसी तरीके से चल रहा है, इसीलिए जब मैं इसे प्रिंट करवा रही हूँ फॉर सपोज 5 या फिर यहाँ पे मैंने 3 ही ले लिया या 5 लिया, तो ये बैक काउंटिंग के अंदर भी आ गया। तो ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बस खाली बड़ा लगने के लिए ही है, इसको काफी अच्छे से समझते हैं अपन ने। स्टार्स वाला ये हाफ हाफ तो अपन ने कर लिया, बस अब क्या है, ये सारी चीजें कंबाइन लिखी हुई है और कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले फॉर आई इन रेंज N2 -1, सबसे पहले -1 पे लिया मैंने क्योंकि यहाँ मुझे इधर से प्रिंट करवाना है। ठीक है, फॉर आई जे, फॉर जे इन रेंज के अंदर मैंने आई कॉमा N2 मैंने लिया है, फिर मैंने इसे प्रिंट करवा दिया ब्लैंक, और फिर एंड के अंदर भी ब्लैंक, ये वाले जो स्पेसेस हैं उसके लिए। फॉर के इन रेंज आई, फिर से मैंने के की रेंज स्टार्ट करी आई से, स्टार से, यानी ये यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, ये वाला स्पेसिंग तो मैंने ब्लैंक दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने फिर इसको मैंने के लिए प्रिंट करवाया, फिर एल इन रेंज, फिर नेक्स्ट लाइन के लिए ये +1 होता हुआ चलेगा। ठीक है, फिर मैंने उसे प्रिंट करवा दिया। देन नेक्स्ट फॉर आई इन रेंज N2, इसको थोड़े थोड़े को आप डिफरेंट थोड़ा थोड़ा कमेंट आउट करते हुए या थोड़े थोड़े पार्ट को रीड आउट करते हुए उसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला पार्ट मुझे क्या चीज रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसे यहाँ देखूंगी, अगर मैंने सपोज चेकिंग के लिए यहाँ तक का पार्ट इसे कमेंट आउट कर दिया और बस यहाँ पे प्रिंट करने, क्योंकि स्टार यहाँ कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना कि मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, उस चीज को चेक करने के लिए फर्स्ट वाली जो स्पेसिंग है ये उसके लिए मेरे पास आएगा। सपोज यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ये जो इनिशियल वाली स्टेज है वो, बट मुझे वो नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसे यहाँ पे ब्लैंक कर दिया था। थोड़ा थोड़ा अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो इजीली चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि कौन सा वाला कोड कहाँ तक रन हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें, अब ये चीज थी। अब मैं इस वाले पार्ट को अगर कमेंट आउट करके बिना रीड करे हुए रन करवाऊं तो मेरे पास क्या प्रिंट होता है, फॉर सपोज 5, तो ये वाली चीज प्रिंट होगी। यहाँ तक का जो कोड मैंने लिखा है वो इतनी चीजों को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, बट मुझे इसे बैक के अंदर भी चलवाना है, तो इसीलिए सपोज ये यही चीजें हैं, सेम वही सब कुछ है, बस ये क्या हो गया, माइनस के अंदर चलता हुआ चला गया। ठीक है, वही सेम मैंने वही चीजें रिपीट करी, फिर से यहाँ पे ब्लैंक लिया था, फिर यहाँ स्टार लिया, बस यहाँ पे
माइनस के साथ उस चीज को सेपरेट कर लिया। एक दो बार कोड लिखोगे, उसे अलग अलग टाइप से रन करोगे, तो अपने आप चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, काफी इजी है, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। फॉर जे इन रेंज के अंदर अगर मैं इसे बैक चल रही हूँ 5 to 1, तो प्रिंट जब मैं जे करवाऊंगी तो 5, 1 तक ही आ जाएगा। ये डिफरेंस था। ठीक है।